नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज फिर हम एक बार संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एक सवाल आपका कराने जा रहे हैं और RS अग्रवाल का जो पहला का एक्सरसाइज है उसी से हम एक एक सवाल कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे आप लोग भी हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और जो इस मैथ की जो क्वेश्चंस हैं वो आप करते रहिएगा, क्योंकि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अच्छे से करिएगा। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करा के लेके चलूंगा। तो भाई जो हमारा क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 931 प्लस 138 है ना, ये आपका 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, 931 गुणा 931 प्लस 138 प्लस 138। आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था भाई, पहली जो वीडियो थी वो बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे कि भाई इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये जो फॉर्मूला ऊपर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है और नीचे a स्क्वायर हो जाएगा और ये b, देखो ये a गुणा a और ये हो जाएगा b गुणा b, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो संख्या कुछ भी हो हमें करना कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट एकदम से इस फॉर्मूले को दिमाग में लाना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा और अपॉन में जो है भाई क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2। संख्या यहां कुछ भी लिखी रहे आंसर हमारा 2 ही आएगा। मैंने आपको बताया है अगर ये वाला फॉर्मूला बनता है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी, अगर नीचे ए बी वाला भाई नीचे ए बी लिखा आ रहा है तो तब हमारा आंसर 4 होगा, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा होगा इसी फॉर्मूले में, है ना, तो यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। भाई देखो बहुत जबरदस्त तरीका है और आप बहुत जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इस सवाल को नोट करिएगा भाई, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। जल्दी से नोट करिए, बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करिएगा। हाँ जी, इसके बाद हम एक सवाल और लेंगे। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 जो है आपका क्या कह रहा है भाई 42, अब देखिए 42 में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, आपका 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, ठीक है, और इंटू 465 हो गया आपका और ये 415 हो गया भाई, है ना। अब देखो करेंगे क्या, मैं इसको a मान ले रहा भाई और इसको b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर -4, ये a और ये b। तो भाई अगर मेरे पास मैं इस फॉर्मूले को खोल दूं, देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab, तो अब हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस के 2ab है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab ये फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई इतनी देर नहीं लगानी है, एकदम दिमाग में आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये 4ab है, तो हमारे पास ज्यादा माइनस वाला है तो माइनस का ही बचेगा। तो 465 और माइनस 415 यानी उसका होल स्क्वायर कितना भाई, ये आपका बच गया 50, ठीक है ना। और 50 का जो आपका होल स्क्वायर होगा वो कितना ये आपका 50 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो कितना हो गया भाई 2500 हो गया, तो आपका आंसर यही हो गया भाई, है ना। तो इतनी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सोचेंगे कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली बात दिमाग में आपको आनी चाहिए। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, सीधी सी बात है। तो चलिएगा नोट करिएगा भाई, इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद फिर हम एक और सवाल करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिएगा, 43 क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्या करना है सवाल में देखिएगा भाई। अब सवाल में आपको क्या करना है
43, क्वेश्चन नंबर 43। तो भाई 43 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है 735 गुणा 735 और गुणा 735, है ना, माइनस के 105 गुणा 105 और गुणा 105। क्लियर। अब 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। भाई इसे a मान लेंगे 735, a 735 मान लो और b मान लो 105। तो a गुणा a, भाई a गुणा a बन गया, मतलब a की 3। ठीक है भाई, a की 3 माइनस b की 3, a की 3 माइनस b की 3। अब मेरे भाई करना क्या है, देखो ये a स्क्वायर हो गया आपका, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो हमें a माइनस b और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और अपोन में भाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कैंसिल हो जाएगा a माइनस b। और a माइनस b आपका जो है आंसर कैसे निकालेंगे, 735 और माइनस 105, यानी कितना आ गया भाई 630। ठीक है। अब सुनिएगा इस सवाल को आपको करना कैसे, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब हम इनका तरीका देखते हैं, क्या ट्रिक लगानी है। देखो अगर a की 3 माइनस b की 3 ये वाला ऊपर बनता है, देखो जैसे इसमें ऊपर बना है ना, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, a माइनस b। आंसर क्या होगा, a माइनस b, डायरेक्ट एकदम से। अगर ये फॉर्मूला अपोन में बनता है भाई, ठीक है, ये नीचे बनता है, तो आंसर मेरे भाई क्या होगा, 1 अपॉन a माइनस b। बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट होगा, बहुत जल्दी होगा भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप लोग ना थोड़ा सीरियस से रहा करो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई को लेके बिल्कुल सीरियस हो जाओ ऊपर। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा भाई a प्लस b। अगर ये वाला फॉर्मूला आपका नीचे बनता है तो आपका जो आंसर होगा क्या, 1 अपॉन a प्लस b। नोट कर लो भाई इनको, और एक एक सेकंड में सवाल खत्म हो जाएंगे। देखो जल्दी से, अब आपको इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत क्या थी। अब देखो 735 वाला यानी a की 3 माइनस b की 3 बनना और ऊपर बनना, तो a माइनस b ये बनेगा हमारा a माइनस b। और जब ये a माइनस b बन रहा तो फिर हमें क्या करना, सीधा सीधा a और माइनस b, तो a माइनस b खत्म हुआ भाई सवाल। 630 आंसर। मात्र 2 सेकंड में सवाल खत्म करना भाई, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करिए भाई। ये सारी चीजें नोट करनी है, एक एक सवाल आपको जो है नोट करना है और बिल्कुल हो गया भाई। चलिए अगला सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। बहुत बढ़िया, चलिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 44 कैसे करना है। एक सेकंड आप बस, क्वेश्चन 44। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 44 आ गया भाई, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। अब 680 गुणा 680 प्लस 320 और गुणा 320 माइनस 680, ठीक है, और गुणा 320 ये हो गया। इसके बाद 680 गुणा 680 और भाई गुणा 680 और प्लस 320 गुणा 320 और गुणा 320। अब बहुत जल्दी से बताइएगा भाई ये क्या हो रहा। यहां पे ये फॉर्मूला देखो, a की 3 अपोन में बन रहा है, ठीक है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस ab, ठीक है। तो यहाँ पे a की 3 प्लस b की 3 अपोन में बन रहा, ठीक है। अब इतना हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और फिर a प्लस b और भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये कट गया। तो आपका आंसर
1 अपॉन ए प्लस बी। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, जो तरीका बताया है सीधा सीधा कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। ये देखो ये अपॉन में बन रहा है, तो हमें क्या करना, 1 अपॉन ए प्लस बी करना। तो 1 अपॉन ए का मान कितना 680, बी का मान कितना भाई 320, तो टोटल कितना 1 अपॉन 1/1000। खत्म सवाल। आपको मात्र 2 सेकंड लेनी भाई, 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लेनी आपको, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो भाई, चलिए जल्दी से नोट करो। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 45, आ जाओ जरा मैदान में, ठीक है 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा भाई, कैसे करेंगे। देखो 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 137 और 137, 963 963 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। अब भाई आपके दिमाग में से एकदम फॉर्मूला आ गया होगा, ए की 3 प्लस बी की 3 ऊपर बन रहा है, तो हमें डायरेक्ट क्या आंसर लिखना, ए प्लस बी लिखना भाई। क्या आंसर लिखना, ए प्लस बी। बस ए प्लस बी लिखते ही काम खत्म। क्या करेंगे, 963 प्लस 137, तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11। आंसर आ गया आपका कितना 1100। है मजेदार कंसेप्ट, उतार दो भाई से जल्दी से, और दिमाग में साथ साथ उतारते चलियो एक एक सवाल, कोई समस्या नहीं है। एक एक टॉपिक बिल्कुल जबरदस्त करना हमें, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो भाई इसको, बहुत बढ़िया। इसके बाद बस एकदम से सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 46 आ लिया, ठीक है भाई। चलिए मिटा दूं, चलो एकदम बिना सॉल्यूशन। देखो बिल्कुल जो इसका बेस था मैंने आपको बताया, और बेसिक बताने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक एक सवाल करवा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 पे जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा, 256 है ना, 144 144 और ये आ गया 112। भाई एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वर्गांतर का फॉर्मूला, यानी वर्गों का अंतर हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है ऊपर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब अपॉन में हमें कैसे पता चलेगा, देखो ए प्लस बी यानी हमने 256 और 144 को जोड़ा एक बार, और एक बार इन्हें घटा दिया, 256 माइनस 144, और अपॉन में मेरे भाई 112। देखो इसका और इसका जो अंतर आएगा वो 112 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया कितना 400 गुणा 112 बटे 112, ये खत्म। आंसर कितना हो गया भाई 400 हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, अब आंसर आपको कैसे लाना, दिमाग में लाओ बहुत जल्दी से भाई, इतनी बड़ी टाइमिंग नहीं है। ये देखो अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 112 थोड़ा ही ना आ जाएगा भाई, 112 नहीं आने का, क्या आवेगा 400 आवेगा। अब जब 400 आ रहा तो यही बचा, यही आंसर, क्योंकि ये तो देखो अगर आप अंतर लोगे तो 112 सीधा सा आना, अगर आप अंतर लोगे इसका तो 112 आना, 112 से 112 खत्म, ठीक है। तो क्या बच गया 400 बच गया। अब जब 400 आपके पास बच गया वही तो आंसर है। तो हमें तो भाई 2-2 सेकंड में उड़ाने इन्हें, 2-2 सेकंड में, ठीक है, इतना टाइम नहीं। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, पहले आप इसे नोट करो भाई बहुत जल्दी से, 46वें सवाल को, चलो शाबाश। इसके बाद हम 47 क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, हो गया नोट। साथ साथ अगर कोई दिक्कत लगे, कोई तरीका अगर समझ में ना आवे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो। और जो बच्चे वीडियो नहीं देखते ना, उन्हें पूरी देखनी चाहिए भाई वीडियो, ठीक है। बेसिक से पढ़ा रहा, एक एक चीज बता रहा, और उसके बाद ठीक है हम सारे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, है ना। a बराबर 11 दिया हुआ भाई, b बराबर 9 दिया हुआ है ना। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए बी और a की 3 माइनस b की 3, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब अपॉन में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया। अब 1 अपॉन
a माइनस बी बच गया। तो भाई इतनी देर थोड़ा ही ना लगानी थी हमें, जब हमने कहा कि ये सवाल में कहां बनना, अपोन में बनना, यानी नीचे बन रहा है, तो क्या करना है 1/a माइनस बी करना। और 1/a माइनस बी का मतलब क्या है 1/11 माइनस 9 मतलब 1/2 आंसर। धड़ाक से आंसर बोलो भाई, धड़ाक से, जल्दी से नोट करो भाई। अगला सवाल फिर करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है, करो। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 47 तक हो गए भाई। अब 48 पे आ जाओ। चलिए 48 क्या कह रहा, 48 आपको कह रहा भाई a और b, ठीक है, a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 हो। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 19 हो तो a का मान ज्ञात करना। अब भाई देखो आपके पास ऑप्शन है 19, 20, 9 और 10। अब आप अपनी तरफ से जो है एक वैल्यू मान लो। सपोज करो हमने a का मान 10 रख दिया, तो 10 का वर्ग 100 और इसका एक मान कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 का वर्ग। a का मान रख दो 10, b का मान रख दो 9, तो यहां कितना बच गया 19 बच गया क्या भाई। और जो बच गया वही तो आंसर है, और क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए था, ठीक है। आंसर आ गया भाई, बाई ऑप्शन करा गो बैक से एकदम से, ठीक है, बाई ऑप्शन मारो सवाल लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। आपने a का मान 10 रखा यानी 100 हो गया, b का मान आपने 9 रखा यानी 81 हो गया। इन दोनों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर वही तो आया जो ये है, ठीक है। चलिए भाई नोट करो, बहुत बढ़िया तरीके से नोट करते रहो, एक एक सवाल हल हो रहे हैं आपके। चलिए अगला सवाल करेंगे भाई, हो गया नोट। इसके बाद हम अगला सवाल कर रहे हैं भाई। अगला सवाल क्या है, अगला जो हमारा सवाल है 49 क्वेश्चन है, और भाई 1/2, 1/1, 1/2, 1/1, 1/2 और 1/1, 1/2। देखो अब इन्हें क्या करना है, इन्हें बाहर ले लेंगे। यूपी टेट में भी आया था भाई कुछ टाइम पहले, जब आपका यूपी टेट हुआ था तब आया हुआ क्वेश्चन है 1 फिर +1 फिर 111 है ना, फिर एक बार ये 4 बार एक एक लिख दिया, प्लस 1/2 और 1/2 यानी 1 हो गया, ठीक है भाई। 1/2 और 1/2 ये 1 हो गया, तो मैं इसे 1 और 1 को सीधा सीधा 2 लिख दूं। और यहां पे देखो एक तरीका होता है, ये इसमें से ये 4 अंकों तक लिखा हुआ भाई, एक कॉमन ले लिया तो 1 2 3 4 प्लस 2, 1 2 3 4 प्लस 2, तो भाई कितना आ गया 1234, क्योंकि इसके अंदर गुणा करोगे यार +2 1236 हो गया भाई आंसर। क्या हो गया 1236। अब इसको भी समझ लो भाई, ये वाला तरीका क्या है, देखो 7 + 77 + 777 है ना, ऐसे ये 4 बार भी हो सके 5 बार भी हो सके, तो इनका योग 7 फिर 1 2 3 4, क्योंकि जो 7 है वो 4 बार लिखा हुआ, तो उसकी गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 का 8 का 2, 7 तिया 21 और 2 23 का 3 का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7 रेख 8 भाई, 7 चौक 28 का 8 का 2, 7 तिया 21 और 2 23, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7 रेख 8। ये हो गया भाई इसका आंसर। ये एक ट्रिक है भाई, है ना, जोड़ने की ट्रिक है, तो हमने इसमें लगा दी थी, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से नोट करिए भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो। हो गया भाई नोट, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करेंगे, फिर आप नोट करिएगा इसको। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार और क्वेश्चन नंबर 50 को देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 4a इसकी पावर मतलब 4 की पावर a पावर है, और 5 इसका मान है, फिर 5 की पावर b है, 6 इसका मान है, फिर 6 की पावर c है, 7 इसका मान है, और 7 की पावर d है, और 8 इसका मान है। तो आपसे पूछा जा रहा है a गुणा b गुणा c गुणा d,
इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले ऐसे सवाल को हम इधर से लेके चलेंगे भाई 8 की तरफ से। अब 8 की जो वैल्यू है वो 7 की पावर d होगी, है ना। अब क्या करना, अब ये जो 7 है, 7 की वैल्यू क्या रख सके हम, यहां रख सके भाई 6c, ठीक है। तो 6cd है ना भाई, इसे हम क्या लिख रहे हैं, देखो 6 हो गया और ये c है इसकी पावर और ये d है, तो मैं 7 के साथ यही ऐड सा करता चल रहा है ना। अब 6 का मान क्या है, 5 है, 5 पे b पावर में है और इसका भी मान c और d आ जाएगा। फिर इसका मान क्या है, 4 है, 4abcd है ना। अब देखो ये वाला मान और ये वाला मान बराबर आएगा, कैसे, पावर में घात बना के आधार बराबर करना। तो 2 की पावर 2 abcd और उधर 2 की पावर कितना बन गया, 3 बन गया भाई। तो 2abcd बराबर 3, यहां से इसे काट दिया, ये आ गया 1.5। तो abcd बराबर हो गया 1.5, कितना हो गया भाई, 1.5, ठीक है। अब मेरे भाई इतना बड़ा सवाल है, इतना हमारे पास टाइम तो है नहीं, हम कैसे करेंगे। देखो ये 2 की पावर 3 है भाई और ये 2 की पावर कितना है, 2 है, तो यहां से इसे उड़ा दो 1.5, ठीक है ना, 1.5 हो गया, तो हो गया सवाल। तो सवाल तो आपको अपने तरीके से ही लेके चलने भाई, एक एक सेकंड में सवाल होंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है, देखो एक बार मैं फिर से बता दूं, 8 से लेके चलेंगे 7 की पावर d तक लेके चले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 6 की पावर हमने इसे cd में लिखा, फिर bcd में लिखा और फिर 4abcd में। तो ये 2 की पावर 2abcd बराबर ये, चूंकि हमें मान ही abcd का निकालना भाई, तो 2abcd बराबर 3 और ये हो गया काटने के बाद 1.5, ठीक है। तो चलिएगा नोट करिएगा भाई इस सवाल को, बहुत बढ़िया। हो गया, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा, देखो भाई 51 में हमें क्या करना है, समझो। क्वेश्चन 51 3/5, ठीक है, पावर कितनी 3, 3/5 पावर कितनी -6, ठीक है, 3/5 पावर कितनी 2x - 1, क्लियर है बात। अब देखो मेरे भाई सवाल में आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ेंगी, लेकिन 3 है और ये -6 है, इधर बराबर है 2x - 1, ये लिखना है और ये जोड़ के लिखने, तो ये बच गया हमारे पास -3 और फिर क्या करेंगे 2x - 1। अब देखो ये माइनस में है तो माइनस में इधर आप क्या करेंगे, इसे प्लस में लेके आएंगे, तो प्लस में ले आए तो ये 2x हो गया। अब -3 में से जब 1 गया तो -2 और ये बन गया 2x, इसे उड़ा दिया तो x का मान हो गया भाई -1। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने कर दिया भाई। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लड़ा दो भाई, 3 और ये आपका -6 है और -3 है, ठीक है। कितना काम करना, अगर मैं इन्हें जोड़ू तो -3 आ गया और इधर भाई 2x - 1। अब मैं यहां क्या बना दूं कि ये x इसे माइनस कर दे, तो मैं अगर ऑप्शन के अनुसार करूं तो भाई -2 और -1 और भाई 1, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास A B C और D भाई। अगर मैं ये वाला ऑप्शन यहां रख दूं x में तो देखो -3 बराबर -2 गुणा -1 और -1, तो -3 बराबर ये भी -3 हो गया क्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी। तो मेरे भाई इतना करने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ और यहीं के यहीं दिमाग लड़ाते ही सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया भाई, बिल्कुल x का मान रखते ही, ठीक है। दोनों साइड बराबर कर दो तो 2-3 सेकंड लगनी, इससे ज्यादा लगनी नहीं भाई, ठीक है। चलिए नोट करिएगा भाई इस सवाल को जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट करो, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल करेंगे भाई, शाबाश। चलो हो गया भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 ले रहे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 भी बढ़िया सवालों में एक है भाई, ठीक है। और देखो कैसे कैसे हमें इन सवालों को करना है और 1 बाय 1 एक एक सवाल हम लेके चल रहे भाई आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन 52 क्या कह रहा भाई, देखो एक
1 गुणा 2, 1, 2 गुणा 2 सॉरी 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस डैश डैश प्लस 99 और इंटू 100। अब ये जब भी सवाल आवेगा इसका गुणा का मतलब ये है कि ये फैक्टर में है, हमें इसके फैक्टर बनाने भाई। तो जैसे ये नीचे लिखे हुए ना, इसे तो ऐसे ही लिख दो 1 1/2, क्योंकि अगर मैं गुणा करूंगा इसकी तो ये 1/2 हो जाएगा। और जब मैं 1 में से 1/2 घटाऊंगा तभी तो 1/2 आएगा। अब ये 1/6 है, देखो अब 1/6 यानी 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, ये यहां गया और ये यहां इधर वाला, तो 1/6 हो गया नहीं हो गया। तो यही तो करना भाई इसमें। अब 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश प्लस 1/99 और माइनस कितना 1/100। तो भाई क्या करना, कुछ भी नहीं करना, देखो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे प्लस वाले से लास्ट तक। तो पहला पद उठाना 1 और ये लास्ट वाला 1 अपॉन ये, ठीक है। तो 100 ही कम 100, 100 में से 1 गया 99/100। तो आपका आंसर भाई कितना हो जाएगा 99/100 हो जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, इनमें एक एक का अंतर चल रहा, तो 100 पद पूरे होने से पहले भाई 100 पद पूरे होने से पहले एक पद कम करना, क्योंकि एक ही अंतर है तो इन्हें जोड़ते चलेंगे एक एक को। तो ये लगभग जब आप लास्ट तक जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे भाई 99, ठीक है 99 हो गए। अब ये वाला पद 1 और ये वाला पद गुणा 100 हो गया क्या 99/100। तो भाई अगर एक एक वाला लिखा हुआ है ना तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी, ठीक है। इतना भी करने की जरूरत नहीं, बस 2 ही सेकंड लगेंगी, तीसरी सेकंड लगनी नहीं आपकी। करना क्या है, इसे गिनेंगे तो ये 99 बन गया और पहला पद गुणा लास्ट का पद तो 99/100। तो भाई ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। अब आपको क्या करना है, इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी, धीरे धीरे हम और ज्यादा सवाल कराने शुरू कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो और वीडियो में भाई थोड़ा सा देखो फैलाया करो वीडियो को, ऐसे नहीं तुम तो देखना कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं कर रहे भाई इसमें, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करो, हम भी आपके लिए कर रहे हैं और आप भी हमें सपोर्ट करो। तो भाई दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।